सभी को नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लगभग हर भारतीय परिवार की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब वो इंसान जो कभी सबके लिए कमाता था, धीरे धीरे वो इंसान बन जाता है जो पूछता है, क्या हमें सच में इतना खर्च करने की जरूरत है। वो पिता जो स्कूल की फीस भरता था, अब अपनी दवाइयाँ खरीदने से हिचकिचाता है। वो माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार की देखभाल में बिता दी, अब चुपचाप अपने बच्चों से पूछती है, तुम घर कब आ रहे हो। और सबसे दर्दनाक बात, कोई भी अचानक ये नहीं कहता कि उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई है। ये चुपचाप होता है। पहले सैलरी बंद हो जाती है, फिर खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर मेडिकल बिल आ जाते हैं, फिर इंश्योरेंस महंगा हो जाता है, फिर घूमना मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे एक इंसान जिसने 40 साल एक परिवार और एक देश बनाने में बिताए, सोचने लगता है, अब इस समाज में मेरी क्या जगह है। तो आज चलिए एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो हर भारतीय परिवार से जुड़ा है। 60 के बाद एक भारतीय के साथ सच में क्या होता है? क्या रिटायरमेंट सच में जिंदगी का एक शांतिपूर्ण दौर है, या यह एक और संघर्ष की शुरुआत है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं? मेरे साथ आखिर तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आप अपने घर में चुपचाप बैठे बुजुर्ग को बहुत अलग तरह से देख सकते हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक पर जाएं, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जब महीने की सैलरी अचानक गायब हो जाए। दशकों से जिंदगी एक आसान फॉर्मूला फॉलो करती आई है। काम करो, कमाओ, बचाओ, खर्च करो, दोहराओ। लेकिन फिर रिटायरमेंट आ जाता है। हर महीने आने वाली सैलरी अचानक बंद हो जाती है। अजीब बात यह है, वो खर्चे रिटायर नहीं होते, बिजली के बिल रिटायर नहीं होते, खाने की कीमतें रिटायर नहीं होती, किराया रिटायर नहीं होता, मेडिकल खर्चे तो बिल्कुल भी रिटायर नहीं होते, और न ही परिवार की जिम्मेदारियां। यह कई सीनियर सिटीजन के सामने पहली बड़ी चुनौती है। जब आपकी रेगुलर इनकम खत्म हो जाए तो आप एक अच्छी जिंदगी कैसे जिएंगे? कुछ के पास पेंशन है, कुछ के पास सेविंग्स हैं, कुछ के पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हैं, और कुछ के पास लगभग कुछ भी नहीं है। जिसके पास अच्छी खासी सेविंग्स है, उसके लिए रिटायरमेंट का मतलब आज़ादी हो सकता है, लेकिन जिसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, रिटायरमेंट का मतलब एंग्जाइटी हो सकता है। पेंशन का सवाल। अब एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसने दशकों तक काम किया लेकिन उसे आरामदायक पेंशन नहीं मिली। हर महीने वही हिसाब शुरू होता है। खाने के लिए कितना, बिजली के लिए कितना, दवा के लिए कितना, घर के लिए कितना, और इमरजेंसी के लिए मैं कितना अलग रख सकता हूँ। इसीलिए सीनियर सिटीजन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट का सवाल इतना जरूरी है। एक समाज जिसे किसी के काम करने के सालों से फायदा हुआ है, उसे यह पूछना होगा, क्या होता है जब उस इंसान की कमाने की कैपेसिटी कम हो जाती है? पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है। एक बुजुर्ग इंसान के लिए इसका मतलब आज़ादी हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है, मुझे हर 500 रुपए के लिए अपने बेटे से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी दवाइयाँ खुद खरीद सकता हूँ। मैं अपना बिजली का बिल खुद भर सकता हूँ। मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। और शायद सबसे जरूरी बात, मेरा अभी भी अपनी जिंदगी पर कुछ कंट्रोल है। फिर आता है सबसे बड़ा खर्च, हेल्थ। एक जवान इंसान के लिए मेडिकल इमरजेंसी डरावनी हो सकती है। एक सीनियर सिटीजन के लिए ये पैसे के मामले में बहुत बुरा हो सकता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी, जोड़ों की दिक्कतें, आँखों की दिक्कतें, सुनने में दिक्कतें, सर्जरी, रेगुलर टेस्ट, रेगुलर दवाइयाँ, और कभी कभी एक गंभीर बीमारी। जिंदगी भर की बचत हैरानी की बात है कि इतनी जल्दी खत्म हो सकती है। इसलिए सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है।
भारत ने बुजुर्गों के लिए हेल्थ केयर सपोर्ट शुरू किया है, जिसमें इनकम की परवाह किए बिना 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए आयुष्मान भारत कवरेज को बढ़ाना शामिल है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या हर बुजुर्ग व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, उसे एक्सेस कर सकता है और असल में उसके लिए मौजूद सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि कोई सरकारी स्कीम हो सकती है, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति को शायद यह ना पता हो कि अप्लाई कैसे करना है। हो सकता है कि उन्हें पेपरवर्क समझ में न आए। हो सकता है कि उनके पास डिजिटल स्किल्स न हों। हो सकता है कि वे हॉस्पिटल से बहुत दूर रहते हों। और कभी-कभी वे ब्यूरोक्रेसी से लड़ने के लिए बहुत बूढ़े या बहुत कमजोर हो सकते हैं। इसलिए असली चुनौती सिर्फ स्कीम बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें आसानी से मिल पाना है। हेल्थ इंश्योरेंस का क्या? यहाँ एक और अजीब सच्चाई है। जब आप जवान होते हैं तो इंश्योरेंस सस्ता लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी हेल्थ केयर की ज़रूरतें आमतौर पर बढ़ जाती हैं और इससे एक मुश्किल स्थिति पैदा होती है। जिस व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसे इंश्योरेंस बहुत महंगा या मैनेज करना मुश्किल लग सकता है। और फिर बुजुर्ग व्यक्ति के सामने एक बहुत बुरा ऑप्शन होता है। क्या मैं अपनी सेविंग्स इंश्योरेंस पर खर्च करूं? या क्या मैं बिना पूरी सुरक्षा के रहने का रिस्क लूं? एक मिडिल क्लास परिवार के लिए एक बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन परिवार की फाइनेंशियल हालत बदल सकता है। अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन के लिए नतीजे और भी बुरे हो सकते हैं। ट्रैवल की प्रॉब्लम। अब एक बुजुर्ग कपल के बारे में सोचिए। वे ट्रैवल करना चाहते हैं, शायद अपने बच्चों से मिलने के लिए, शायद हॉस्पिटल जाने के लिए, शायद किसी फैमिली फंक्शन में शामिल होने के लिए, शायद सिर्फ तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए। लेकिन ट्रैवल महंगा है। एक काम करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ ₹100 ज्यादा मैनेज किए जा सकते हैं। एक पेंशनर के लिए जो हर रुपए की गिनती कर रहा है, यह इस बात में फर्क ला सकता है। चलो चलते हैं, शायद अगली बार। यही वजह है कि सीनियर सिटीजन ट्रैवल कंसेशन बार बार पब्लिक और पार्लियामेंट्री चर्चा का विषय बने हैं, क्योंकि मोबिलिटी सिर्फ टूरिज्म के बारे में नहीं है। बुजुर्ग लोगों के लिए ट्रैवल करने की क्षमता का मतलब हो सकता है हेल्थ केयर तक पहुंच, परिवार से मिलना, सोशल कनेक्शन और आज़ादी बनाए रखना। जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति खर्च की वजह से ट्रैवल करने से डरने लगता है, तो उनकी दुनिया छोटी हो जाती है। मैं अभी भी काम कर सकता हूँ। अब एक और अनदेखा किया गया मुद्दा आता है। हर कोई 60 साल की उम्र में पूरी तरह रिटायर नहीं होना चाहता। कुछ लोगों में अभी भी एनर्जी होती है, कुछ के पास दशकों का एक्सपीरियंस होता है, कुछ को बस इनकम चाहिए होती है। लेकिन जब वे काम ढूंढते हैं तो क्या होता है? जैसे ही कोई एम्प्लॉयर उनकी उम्र देखता है, कई दरवाजे बंद हो सकते हैं। बहुत बूढ़ा, सही नहीं, ओवर क्वालिफाइड, रिटायरमेंट की उम्र, और अचानक 40 साल का एक्सपीरियंस एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखे नंबर से भी कम कीमती हो जाता है। लेकिन सोचिए कि समाज क्या खो देता है। एक रिटायर्ड इंजीनियर, एक रिटायर्ड टीचर, एक रिटायर्ड अकाउंटेंट, एक रिटायर्ड टेक्नीशियन, एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, एक किसान जिसके पास दशकों का एक्सपीरियंस है, एक दुकानदार जो कस्टमर्स को किसी भी मैनेजमेंट टेक्स्ट बुक से बेहतर समझता है। इन लोगों के पास कुछ ऐसा होता है जो रातों रात नहीं सीखा जा सकता, एक्सपीरियंस। शायद सवाल हमेशा यह नहीं होना चाहिए, यह व्यक्ति अभी भी काम क्यों कर रहा है? कभी कभी ये होना चाहिए, हम इस व्यक्ति के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? लोन की समस्या। यहाँ एक और प्रॉब्लम है जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्रेडिट। मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है। शायद वे अपनी फैमिली शॉप को बढ़ाना चाहते हैं, शायद वे अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, शायद उन्हें किसी जरूरी खर्च के लिए पैसे चाहिए। लेकिन जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रीपेमेंट की क्षमता का अंदाजा लगाते हैं तो उम्र एक बड़ा फैसला हो सकती है। और फिर हम एक उल्टी बात पर पहुंचते हैं। किसी व्यक्ति के पास हो सकता है प्रॉपर्टी, अनुभव,
सेविंग्स, एक अच्छी रीपेमेंट हिस्ट्री। लेकिन उम्र फिर भी फाइनेंशियल एक्सेस को मुश्किल बना सकती है। तो सवाल यह उठता है, क्या उम्र का मतलब अपने आप फाइनेंशियल मौके कम हो जाना चाहिए, या सिस्टम को लोगों को उनके असली फाइनेंशियल हालात के आधार पर जांचना चाहिए? ये एक बहस करने लायक है। और फिर कोर्ट केस होते हैं। सोचिए इंसाफ का इंतजार। 5 साल, 10 साल, 15 साल। अब सोचिए कि 70 साल की उम्र में ऐसा करना कैसा होता है। 75 पर, 80 पर। जब आप जवान होते हैं तो समय का मतलब कुछ और होता है, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं, हर साल मायने रखता है। प्रॉपर्टी के झगड़े, पेंशन के मामले, पारिवारिक झगड़े या दूसरे कानूनी मामलों में फंसे किसी बुजुर्ग में शायद इतनी शारीरिक या भावनात्मक क्षमता न हो कि वह कभी न खत्म होने वाला इंतजार कर सके। इसलिए सीनियर सिटीजन से जुड़े मामलों का तेजी से हल कानूनी सुविधा से कहीं ज्यादा हो जाता है। यह इज्जत का सवाल बन जाता है, क्योंकि देर से मिलने वाला न्याय सबके लिए मुश्किल होता है। लेकिन 70 या 80 साल के किसी व्यक्ति के लिए समय खुद एक कीमती चीज बन जाता है। घर जो बहुत बड़ा हो जाता है। अब एक आम भारतीय घर में चलते हैं। 20 साल पहले ये घर भरा हुआ था। बच्चे इधर-उधर दौड़ रहे थे, नाती पोते खेल रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे। त्योहार, शोर, बहस, हंसी। और फिर बच्चे बड़े हो गए। एक बेंगलुरु चला गया, कोई हैदराबाद चला गया, कोई मुंबई चला गया, कोई विदेश चला गया। और अचानक उसी घर में 4 बेडरूम हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोग। कभी-कभी सिर्फ एक। घर नहीं बदला, लेकिन उसके अंदर की जिंदगी बदल गई। इसीलिए सीनियर सिटीजन्स के लिए घर सिर्फ बिल्डिंग बनाने के बारे में नहीं है। यह ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां बुजुर्ग लोग रह सकें, सुरक्षित रूप से, स्वतंत्र रूप से, सामाजिक रूप से और सम्मान के साथ। क्योंकि अकेलापन एक सुंदर घर को भी खाली जगह में बदल सकता है। सबसे अनदेखी समस्या, अकेलापन। यह वह हिस्सा हो सकता है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अकेलापन। एक बुजुर्ग माता पिता के बच्चे हो सकते हैं, उनके नाती पोते हो सकते हैं, उन्हें हर महीने पैसे मिल सकते हैं, उनके पास भौतिक रूप से जरूरत की हर चीज हो सकती है, और फिर भी वे अकेलापन महसूस कर सकते हैं। क्योंकि पैसे से मेडिकल बिल भरा जा सकता है, लेकिन पैसा डिनर पर आपके बगल में नहीं बैठ सकता। पैसा यह नहीं पूछ सकता, आपका दिन कैसा रहा? जब आप डरे हुए हों तो पैसा आपका हाथ नहीं थाम सकता। पैसा इंसानी मौजूदगी की जगह नहीं ले सकता। और यह आज के भारत में खास तौर पर दर्दनाक है। हमारे बच्चे दूसरी जगह जा रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, काम ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और कई जगहों पर पारंपरिक जॉइंट फैमिली खत्म हो रही है। इन सब बातों से युवा पीढ़ी बुरी नहीं बनती, उनके अपने संघर्ष हैं, लेकिन इसका नतीजा असली है। ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग लोग खुद को रोजाना साथ के बिना पाते हैं। डिजिटल डिवाइड। और अब जो चीज युवाओं को छोटी लगती है, वह बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। स्मार्टफोन। हमारे लिए OTP, ऑनलाइन पेमेंट, ऐप, वेबसाइट, डाउनलोड, अपलोड, स्कैन। एक सीनियर सिटीजन के लिए ये शब्द दूसरी भाषा जैसे लग सकते हैं। सोचिए आपसे कहा जाए, आपकी पेंशन डिटेल्स ऑनलाइन हैं, ऐप से अपॉइंटमेंट बुक करें, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें, KYC पूरा करें, OTP जनरेट करें। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति को प्रोसेस समझ नहीं आता, और शायद उनकी नज़र ठीक नहीं है, उनके हाथ स्थिर नहीं हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, या उन्हें फ्रॉड की चिंता है। तो टेक्नोलॉजी जो जिंदगी को आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई थी, कभी-कभी एक और दीवार खड़ी कर सकती है। इसलिए सीनियर सिटीजन फ्रेंडली पब्लिक सर्विसेज को कुछ बहुत आसान चीज की जरूरत है। इंसानी मदद। परिवार का सवाल। अब कुछ अजीब बात करते हैं। एक बुजुर्ग के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार,
समाज, परिवार, कोई एक व्यक्ति? जवाब शायद है सभी। परिवारों की जिम्मेदारियां होती हैं, सरकारों की जिम्मेदारियां होती हैं, समुदायों की जिम्मेदारियां होती हैं, और बुजुर्गों को भी जहां तक हो सके आर्थिक और सामाजिक रूप से आज़ाद रहने के मौके मिलने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो हम कर सकते हैं वह है बुजुर्गों को बोझ समझना, क्योंकि इससे पहले कि वे निर्भर बने, वे प्रोवाइडर थे। इससे पहले कि उन्हें मदद की जरूरत हो, वे मदद दे रहे थे। इससे पहले कि वे दवा मांगते, वे हमारे लिए दवा खरीदते थे। इससे पहले कि वे हमें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते, वे हमारे साथ स्कूल जाते थे। इससे पहले कि वे अपने रिटायरमेंट की चिंता करते, वे हमारे भविष्य की चिंता करते थे। मैंने क्या गलत किया है? शायद यह सबसे दर्दनाक सवाल है। एक बुजुर्ग हमेशा यह बात जोर से नहीं कहता, लेकिन कभी-कभी अंदर ही अंदर वे सोच सकते हैं, मैंने क्या गलत किया? मैंने पूरी जिंदगी काम किया, मैंने अपने बच्चों को पाला, मैंने अपने बिल भरे, मैंने नियमों का पालन किया, अब मुझे बोझ क्यों लगता है? यह एक ऐसा सवाल है जो किसी भी माता पिता को नहीं पूछना चाहिए। बूढ़ा होना कोई नाकामी नहीं है, मदद की जरूरत होना कोई नाकामी नहीं है, रिटायरमेंट कोई नाकामी नहीं है। बुढ़ापा बस इंसान होने का हिस्सा है। क्या हम सच में अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं? अब यहाँ ट्विस्ट है। जब हम सीनियर सिटीजन के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर किसी और की कल्पना करते हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे पड़ोसी। लेकिन एक सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता। अगर हम इतने खुशकिस्मत हैं कि लंबे समय तक जी सकें, तो हम उनके जैसे बन जाएंगे। आज जो नौजवान यह वीडियो देख रहा है, शायद एक दिन रिटायर हो जाए। यह वीडियो देख रही जवान औरत शायद एक दिन दादी बन जाए। आज कमेंट्स टाइप करने वाले हाथ शायद एक दिन कांपने लगें। आज यह स्क्रीन पढ़ रही आंखों को शायद एक दिन ज्यादा मजबूत चश्मे की जरूरत पड़े। आज तेजी से चलने वाले पैर शायद एक दिन धीरे चलें। तो जब हम आज के सीनियर सिटीजन के लिए एक समाज बनाते हैं, तो हम असल में वह समाज बना रहे होते हैं जिसमें हम कल रह सकते हैं। एक अच्छा समाज कैसा दिखना चाहिए? एक अच्छे समाज को सिर्फ यह नहीं पूछना चाहिए, हम सीनियर सिटीजन को कितना पैसा दे सकते हैं। उसे यह पूछना चाहिए, हम उन्हें आज़ादी से और इज्जत से जीने में कैसे मदद कर सकते हैं। इसका मतलब है काफी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सुलभ हेल्थ केयर, किफायती इंश्योरेंस, सीनियर फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उन लोगों के लिए मौके जो अभी भी काम करना चाहते हैं, क्रेडिट तक सही पहुंच, तेज कानूनी मदद, सुरक्षित घर, डिजिटल मदद, फाइनेंशियल धोखाधड़ी और शोषण से सुरक्षा, सोशल जगहें, कम्युनिटी सपोर्ट, और सबसे बढ़कर सम्मान। क्योंकि सीनियर सिटीजन वेलफेयर सिर्फ एक और सरकारी प्रोग्राम नहीं है, यह इस बात का पैमाना है कि कोई समाज अपने से पहले आए लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है। तो 60 के बाद एक भारतीय का क्या होता है? कुछ लोगों के लिए रिटायरमेंट आज़ादी लाता है, दूसरों के लिए यह पैसे की अनिश्चितता लाता है। कुछ लोगों के लिए बच्चे पास रहते हैं, दूसरों के लिए घर में बहुत शांति हो जाती है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ केयर मैनेज किया जा सकता है, दूसरों के लिए एक बीमारी दशकों की बचत खत्म कर सकती है। कुछ लोगों के पास पेंशन है, कुछ के पास प्रॉपर्टी है, कुछ के पास इंश्योरेंस है, कुछ के पास उम्मीद के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हर आंकड़े के पीछे एक इंसान होता है, एक पिता, एक माँ, एक दादा, एक दादी, एक टीचर, एक किसान, एक सैनिक, एक मजदूर, एक होममेकर, एक इंसान जिसने कभी हमें सहारा दिया और अब शायद उसे हमारे साथ चलने की जरूरत हो। तो शायद सवाल यह नहीं है हमें बुजुर्गों को क्या देना चाहिए, शायद सवाल ये है जिन लोगों ने हमें अपनी पूरी जिंदगी दी
वे हमसे क्या चाहते हैं? वे सिक्योरिटी के हकदार हैं। वे हेल्थ केयर के हकदार हैं। वे आज़ादी के हकदार हैं। वे साथ के हकदार हैं। वे अपनी आवाज़ के हकदार हैं। और सबसे बढ़कर वे इज्जत के हकदार हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर झुर्रियाँ कमजोरी की निशानी नहीं है। वे जी गई जिंदगी का रिकॉर्ड हैं। हर सफ़ेद बाल की एक कहानी होती है। हर पुरानी फोटो में एक कुर्बानी होती है। और कमरे में चुपचाप बैठा हर बुजुर्ग कभी जवान था, बिल्कुल हमारी तरह। तो अगली बार जब आप किसी बुजुर्ग को फ़ोन से जूझते हुए देखें, तो हंसिए मत, उनकी मदद करें। अगली बार जब आपके माता पिता वही कहानी दोहराए, तो एक बार और सुनिए। अगली बार जब तुम्हारे मम्मी पापा वही कहानी दोहराएं, तो एक बार और सुन लेना। अगली बार जब तुम्हारे पापा तुम्हें 5 मिनट बैठने के लिए कहें, तो हमेशा यह मत कहना कि तुम बिजी हो। और अगली बार जब तुम्हारी मम्मी पूछे, तुम घर कब आ रहे हो, याद रखना, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम चाहोगे कि कोई तुम्हारे लिए घर आए। हम अपने सीनियर सिटीजन की इज्जत करके उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम अपने आने वाले कल की रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सीनियर सिटीजन सिर्फ हमदर्दी से ज्यादा के हकदार हैं, अगर आपको लगता है कि वे सिक्योरिटी, इज्जत और डिग्निटी के हकदार हैं, तो यह वीडियो शेयर करो, क्योंकि यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। और आखिरकार ये हमारी होगी। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी, तो प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करो। अपने सवालों के साथ नीचे कमेंट करो और फैक्ट बेस्ड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।